हाश्चन साउंडश्चन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्द परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। जय ठाकुर। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरी प्रणमामि परां जननी गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपया दशमोद्धर मोहगतान् तरणी भवसागरपारकरी प्रणमामि परां जननी जगता विषयं कुसुमा परिणीत सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्ति सुधा इव भृङ्गमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननी कृपां कुरु महादेवी श्रुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपायै नमोऽस्तुते। लज्जापटाभिभे नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नमः सदा
ते राम कृष्ण गत प्राण तन्नाम श्रवण प्रिया तद्भावरञ्जिता पवित्रं चरितं यस्सा पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्रि योगीन्द्रपूजा युगधर्मपात्रि तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्री दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यम्। येन बध्नासि मनोस्मदीया दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् साङ्गे गृहीत्वा यदिदं विचित्र्य प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं स्नेहवती सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्तं कुरु न सुशान्तं। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय मां। ओ
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कथामृत तप्त जीवन कविभिरीत कल्मषापः श्रवणमङ्गल श्रीमदातता भुवि गृह्णान्ति भूरिदा जना भुवि गृह्णान्ति भूरिदा जना। जय राम कृष्ण। माँ की मधुर स्मृतियों से आशुतोष मित्र द्वारा रचित माँ श्री शारदा देवी, पेज नंबर 229। एक अन्य दिन माँ अपने कमरे में बैठकर ग्रीशचंद के जयराम बाटी आने की बातें बता रही थी। 231 होगा, 231। घूंटने टेक कर उन्होंने माँ को प्रणाम किया। हाँ, मैं आई नहीं थी ना। मैंने माँ के हाथ की बनी हर प्रकार की रसोई खाई है। हम कोलकाता के निवासी कह सकते हैं कि वे एक कुशल रसोइया हैं और उनकी रसोई ठीक कोलकाता जैसी होती है। एक दिन जयराम बाटी में एक मज़ेदार घटना हुई। एक दिन सुबह माँ के जन्म स्थान के पास एक पानी से भरे गड्ढे में बहुत से खूब काले बंडे के पौधे दिख पड़े। सोचा, यहाँ के लोग कितने बुद्धू हैं, बंडे का साग खाना नहीं जानते। नहीं तो क्या इतने साग बचे रहते, कोई ना कोई तोड़कर ले ही जाता। यह सोचकर मैं ढेर सारे साग तोड़कर पीठ पर लिए माँ के पास पहुँचा। उसे देखकर माँ अपनी हंसी रोक नहीं सकी। तो भी शायद मेरे मन में कष्ट न हो, इसलिए बोली, इधर के लोग बंडे का साग खाना नहीं जानते, पकाना तक नहीं जानते। खैर, मैं पकाऊंगी। फिर पूछा, कहाँ मिले? मैंने कहा, बनर्जी लोगों के मकान के सामने के गड्ढे में हुए थे। पानी का साग वो तो खूब काटता है, बुद्धू लड़के पानी का साग काटता है, नहीं जानते? इतना कहकर उन्होंने देखा कि मेरी पीठ सूज गई है। दोनों हाथों की भी प्रायः वही दशा है। जल्दी से तेल लाकर मालिश करने बैठी। मैं संकुचित होकर बोला, मुझे ऐसी सूजन या खुजली की परवाह ना भी हो, परंतु आपको जो परेशान होना पड़ा है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मालिश हो जाने पर बोली, अभी नहाने मत जाओ, पहले तेल सूख जाए, नहीं तो पानी पड़ने पर फिर सूजेगा। इसके बाद माँ हसुआ, नारियल और उसे खुरचने का यंत्र लाकर दोनों हाथों में तेल लगाकर साग काटने बैठी। मैं भी नारियल तोड़कर खुरचन निकालने लगा। खाते समय माँ ने ढेर सारा साग परोसा। बड़ा स्वादिष्ट था, जरा भी काटता नहीं था। पूछने पर पता चला कि उसे 3 बार इमली के साथ उबालकर पानी फेंकने के बाद चौथी बार पकाया गया है। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह सामने बैठकर
हम लोग धूप ले रहे थे। पिछले दिन शिरोमणिपुर का बाजार हो चुका है। इस बाजार के बाद वाले दिन प्रायः हर बार एक स्त्री सब्जी बेचने जयराम बाटी आती थी। माँ पैसे देकर और नानी माँ धान सरसों आदि के बदले में उससे सब्जियाँ खरीदती। आज भी वो स्त्री आई है। नानी माँ ने कुछ खरीदा। इसके बाद वे सोच गईं। ढेकीशाला में धान कूटा जा रहा था। आकर उसमें हाथ बटाकर काम पूरा कराया। दोबारा सोच आदि गई। लौटकर काली मामा के दालान में सो गई। वहीं से पुकार कर बोली, भाई अब नहीं बचूंगी। सिर न जाने कैसा कैसा कर रहा है। यहाँ से मत जाओ, पास रहो। मैं माँ को बुला लाया। उन्होंने आते ही पूछा, क्या तकलीफ़ हो रही है माँ? नाड़ी देखने को कहा। मैंने देखकर कहा, बूढ़ा शरीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय नानी का कोई भी पुत्र पास नहीं था। वे एक बार फिर सोच गईं। माँ उन्हें पकड़कर कल्लू पुकुर तालाब के किनारे ले गईं। लौटकर नानी बोली, जरा सी कुमड़े की सब्ज़ी खाने की इच्छा हो रही है। माँ ने उत्तर दिया, कुमड़ा तो भारी होता है, ठीक हो जाने पे खा लेना। वे पुनः सो गईं। फिर बोली, अब खाना नहीं होगा, नाती के हाथ का पानी पीना है। माँ जल्दी से गंगा जल ले आईं। मैंने 3 बार उनके मुंह में डाला। माँ से भी देने को कहा। उन्होंने भी 3 बार दिया। मैंने नाड़ी देखी, नहीं मिली। माँ को धीरे से बताने पर उन्होंने नानी के मस्तक और छाती पर जप किया। जप के साथ ही नानी के दोनों नेत्र ऊपर उठ गए। उन्होंने अपनी ई लीला का स्मरण कर लिया था। घर में रोना चिल्लाना मच गया। उस दिन के लगभग 9 बजे थे। वरदा मामा खेत में थे। उन्हें बुलवाया गया। काली मामा बड़ा गेड़े में थे। उन्हें खबर भेजी गई। खबर पाकर सभी एकत्रित हुए। यथा समय आमोदर के किनारे नानी की अंतिम क्रिया संपन्न हुई। श्री माँ के अंतरंग शिष्य श्री आशुतोष मित्र की लिखित इस स्मृति चरण में श्री माँ के न केवल एक अंतरंग चित्र मिल रहा है, श्री माँ के कर्म कुशलता एवं पारदर्शिता भी उल्लेखित है। श्री माँ की जीवन हमारे सामने आदर्श दृष्टांत है, निदर्शन है। अनुकरणीय जीवन है। श्री माँ की वाणी उनके जीवन में प्रतिफलित हुआ है। Whatever she said was illustrated by her own life. जो कि हमें अनुकरणीय है। भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन एवं वाणी हमारे पहुंच के बाहर है।
उतने ऊंचा मुहुर्मुहु समाधि का अवस्था हमारे पहुंच के भीतर नहीं है। लेकिन श्रीमा शारदा देवी वॉज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पर्सन। जीवन में दैनंदिन परिस्थिति कैसे मुकाबला किया जाता है वो अपने जीवन में करके दिखाया। हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के साथ युक्त होना, जिसको योग कहलाता है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में योग का 2 परिभाषा दिया हुआ है, 2 definitions of yoga. One is समत्वम योग उच्यते, मन की स्थिरता का नाम ही योग है। मन जब स्थिर होता है, जब ध्यान के बाद समाधि में उपस्थित होता है, तब हम भगवान से साथ युक्त हो जाते हैं। ये एक योग का अवस्था है। और दूसरा है, हम जो कर्म जीवन यापन करते हैं, अगर वो कर्म हम कुशल रूप से करें, वी कैन डू द वर्क परफेक्टली, उसमें भी हम भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं। इसका परिभाषा दिया है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। हम साधारणतः समझते हैं कर्म हमारे धर्म जीवन का परिपंथी है, इट इज एन ऑब्स्टेकल फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ। एक हमारा जीवन होता है कर्म जीवन और दूसरा धर्म जीवन, लेकिन दोनों जीवन अगर एक साथ हम मिला दें तब कर्म ही धर्म बन जाएगा, धर्म ही कर्म हो जाएगा। एक दृष्टांत यहाँ पर हमें मिलता है कि लेखक ने वहाँ पर कुछ पहले लेखक बताया कि वो कोलकाता का व्यक्ति थे एवं एक कुशल रसोइया थे। कुशल रसोइया होते हुए उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ ऐसी कुशल रसोइया थे कि कोलकाता का जो डिफरेंट वैराइटीज़ वो गांव में रहते हुए भी, कोई अनुभव नहीं रहते हुए भी पक्का बना देते थे। यह है कर्म में कुशलता। द डेक्स्टरिटी इन द वर्क, उसका उदाहरण दे रहे हैं जी। वहाँ पर देखा है कुछ शाक जो पानी में मिलता है, उनका उतना अनुभव नहीं था, वो देखा तो वो कंधे में उठा के माँ को पास ले आया। देखते ही माँ ने बताया ये सब साग यहाँ पर इस अंचल में नहीं खाया जाता है, कारण इसमें बहुत कांटा रहता है, इसको नहीं उठाया जाता है। ये व्यक्ति को पता नहीं था, तो ये जो कटता है ये समझ में नहीं पाया, उठा के ले आया। लेकिन देखते ही माँ ने उनको बोला कि तुमने गलत कर दिया, और उसको पता नहीं था। जैसे वो कंधा से अपने शरीर से उतारा, देखा सारे शरीर सूजन गया, बहुत ही दर्द कर रहा था। फिर उसका निदान भी माँ कर दिया। तात्कालिक उनको कुछ सरसों का तेल मंगवा कर उन पर बोला तो लगा दो। तो ये जो उनका मनोभाव, ये लक्षणीय है। हम देखते हैं संसार में कोई आफत हो जाने से, कोई एक्सीडेंट हो जाने से हम लोग तत्काल बेचैन हो जाते हैं।
अगर किसी के अचानक देखा कि इनके हाथ पैर में इतना सूजन हो गया, साथ में कोई डॉक्टर नहीं, हमारा इमीडिएट रिएक्शन होगा रोना धोना, क्या हो गया, अरे दीदी देखो देखो क्या हो गया, क्या करें इसमें, क्या अन्याय हो गया। माँ का जीवन देखिए, एक भी शब्द नहीं किया। कोई भी परिस्थिति शांत होकर उसको मुकाबला करना चाहिए, पर फेस द इवेंट विथ कामनेस। ये है योगी का लक्षण। बेचैन नहीं होते हैं, सर्व अवस्था को शांत रूप से, क्योंकि ये बेचैनी से समाधान नहीं होगा, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो माँ ने पहले क्या किया, इनको तो तेल लगाने के लिए कहा, फिर बता दिया अभी स्नान मत करो, उसमें पानी मत लगाओ, वो सूख जाने दो। इतना उनका वास्तव बुद्धि था, कौन अवस्था में क्या करना है ये भी हमें अपनाना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते हैं, करना बहुत ये कोई हम लोग कहा कर एक बहाना देके कर्म से हट जाते हैं। ये योग का अवस्था नहीं है। कोई भी परिस्थिति को संभालने के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, एवं उसमें सबसे पहले चाहिए क्या, मानसिक साम्यता, इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड। मन संतुलित रहे, तनावयुक्त ना हो जाए। समत्तम योग उच्चते, मन का शांति खो नहीं बैठना चाहिए। और फिर ये जो शाक काटा है, इनको माँ ने बना दिया एवं आशुतोष मित्र खाते हुए बहुत तारीफ किया। फिर उन्होंने अनुसंधान किया, ये जो साग जिसको कोई नहीं खाते हैं, माँ कैसे इसको इतना स्वादिष्ट बनाया, इसमें सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है। तब उन्होंने लक्ष्य किया कि ये साग को कैसे बनाना है। माँ को पता था, इमली से 3 बार उसको उबाल के पानी फेंक दिया, उसके बाद बनाया और वो स्वादिष्ट बन गया। तो ये जो खाना बनाना, भोजन का प्रस्तुत करना, ये भी एक शिल्प है, आर्ट है, जो हमारे परिभाषा में कहा जाता है। जो साधु ब्रह्मचर्य का जो कहावत है, प्राचीन साधुगण ने बताया, जो व्यक्ति अच्छा खाना बना सकते हैं, भोजन प्रस्तुत करना जानते हैं, वो अच्छा साधु बनेगा। लक्षण है। क्यों? कि मन की एकाग्रता नहीं होने से आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। मन चंचल रहेगा तो ठीक से नहीं बनेगा। तो आसान चीज़ नहीं है, सब कुछ याद करके किसको बात क्या देना चाहिए। ये मन को एक स्थिरता का ज़रूरत होता है। जिसका मन स्थिर नहीं है, वो ध्यान में भी वो मन स्थिर नहीं होगा। तो आवर डेप्थ ऑफ मेडिटेशन विल बी जज्ड बाय आवर कंसंट्रेशन इन वर्क। कर्म अगर मन को एकाग्र करके करने में कोई असमर्थ रहा, वही मन में ना ध्यान भजन करेगा। मन अगर चंचल है, यहाँ भी चंचल होगा, उधर भी चंचल होगा। कर्म हमें बदला देंगे हमारा मन का अवस्था क्या है। ध्यान में तो पता नहीं चलता है, आँख बंद करने से सबको एक ही किस्म दिखाई पड़ता है। लेकिन कर्म में ऐसे नहीं है। कर्म में इधर उधर होगा तो दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए माँ का कितना शैली है कि ऐसे करके करने से इसको हम खाना बना पाएंगे। बना के प्रस्तुत करके माँ ने दिखा दिया। इसके आगे हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कि श्यामा सुंदरी देवी का जो देहांतर। तो आशुतोष मित्र वॉज वेरी फॉर्चुनेट
कि उस समय में वो उपस्थित थे, जबकि श्यामा सुंदरी देवी का कोई भी बेटा लड़का आसपास में रहते हुए भी उस समय में उपस्थित नहीं थे। पहले हम देखते हैं श्यामा सुंदरी देवी माँ के जननी कितने भाग्यशील है। सुबह तक वो कर्मरत थे, नाना प्रकार का कर्म कर रहे थे, जब 2-1 घंटे के भीतर उनका देहांत हो गया। एवं देहांत का पहले ही उनने बता दिया, भाई और मैं बचूंगी नहीं। यद्यपि ये खबर पाकर उनके बड़ौदा मामा जो बेटा है बड़ौदा काली खबर दिया, लेकिन उन लोग बहुत दूर थे, नहीं आ पहुंच पाया। लेकिन श्यामा सुंदरी देवी उस समय जो उनके शारीरिक अस्वस्थता रहा, कितने सहज ढंग से वो ग्रहण किया, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, हल्ला चिल्ला नहीं। उनका जो शारीरिक अवस्था हो रहा है तो पता चला अभी उनका अंतिम समय आसन्न है। वो आशुतोष मित्र को कहा, बोले तुम इधर हमसे छोड़ के मत जाओ। एवं माँ को बुलाइए। तो माँ आके पूछताछ किया और उन्होंने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा हो रही है? तो नानी ने क्या की बोली, कुमड़ा, जरा सी कुमड़ा को सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। एक बहुत ही छोटा सा इच्छा है, कद्दू का सब्जी खाना कुछ बड़ा इच्छा नहीं है। लेकिन माँ ने बताया अभी तुम्हारा शरीर में पचेगा नहीं, अभी नहीं हो, तो ठीक हो जाने पर खा लेना। वो जानते थे और वो ठीक नहीं होंगे और ये सब्जी भी नहीं मिलेगा। अभी प्रश्न आता है कि ये जो अंतिम इच्छा है, इच्छा लेकर ही उनका तबीयत शरीर छोड़ा। तो अगर कामना वासना थोड़ा भी रहे, उसको भुगतान करने के लिए पुनः आना पड़ेगा। ठाकुर बोलছেন একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলে আবার আসতে হবে। जब तक कामना ही नहीं होगा, टेबल क्लियर नहीं होगा, तब तक बार बार आना आवागमन। देखिए श्यामा सुंदरी देवी जैसे इतना महान व्यक्तित्व है, स्वयं माँ का गर्भधारिणी, इससे बड़ा संत कहाँ से मिलेगा। लेकिन उनका भी एक छोटी सी कामना रह गया था। लेकिन कामना छोटी या और बड़ी जो भी होगा, उसके लिए पुनः आना पड़ेगा। मुक्ति नहीं है। जो श्री माँ शारदा देवी से पूछा था, माँ हम लोग का क्या होगा? उन्होंने कहा अगर निर्वासन हो सकते हो अभी होगा, तत्काल होगा। यदि निर्वासन होते चाहो तो मुक्ति कैसे होगा? तो माँ का उत्तर है कि यदि निर्वासन होते पारो एक्षुनि हबे, नतुबा देहांते पाबे। तो अभी श्यामा सुंदरी देवी तो निर्वासन हुआ नहीं, उल्लेख कर है। जो भी हो कद्दू सब्जी को खाने की इच्छा हो तो रह गया, तो कानून अनुसार उनको फिर आना पड़ेगा। लेकिन इसका आगे देखिए, जब उनका नाड़ी देखकर आशुतोष मित्र बोला जाए अभी इसको अंतिम लग्न समुपस्थित, तब श्री माँ शारदा देवी ने उनको छाती पर जप कर दिया। और उल्लेखित है
जाप के साथ ही नानी के नेत्र ऊपर उठ गए। उन्होंने अपनी यह लीला का संवरण कर लिया। सीमा शर्त भी जो जप करते हैं तब इष्ट सजीव हो जाते हैं। तो भगवान को दिखाई पड़ा, भगवान का नाम स्मरण हुआ। भगवत गीता में भगवान एक छूट देते हैं, कंसेशन। जो पावना वासना होगा उसी अनुसार तो जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन एक छूट ऐसी है जो अंतकाल में अगर कोई भगवान को नाम स्मरण करके शरीर छोड़े तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति, तो प्रयाण करते हैं उनका और आवागमन नहीं होगा। So at the point of death, if we remember God, तब हमारे मुक्ति हो जाता है। इसलिए जो अंतिम समय सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये कहावत है, जपो तपो करे कि मोते जान ले है। The time of death, that is the most crucial factor. तो ताकि अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण हो, विधि है उस समय में भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है और गीता पाठ होता है। लेकिन आपका मन का अवस्था जैसी होगा वैसी होगा, हजार नाम उच्चारण करने से नहीं होगा। मन अगर कामना वासनाहीन होगा तब आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर फर्ज करिए उस समय में स्वयं भगवान का दर्शन हो जाता है तो उनको याद करना ही पड़ेगा, उन तक उपस्थित हो गया तो तब आपका मुक्ति गारंटीड हो गया। यही नियम है। साधारणतया आपका कर्म अनुसार आपका पुनर्जन्म विधायित है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा जन्म मिलेगा, पाप किया तो हीन जोनि में जन्म होगा, पुण्य किया तो उच्च जन्म में जन्म होगा। ये साधारण नियम है। लेकिन अगर अंतिम समय में भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, तब उसके सारे कर्म राशि भस्मीभूत हो जाता है। भगवान टेक्स द लोड। जो भगवत गीता में मैं कहा जो अंतिम समय में अंत काले जो माम एव स्मरण मुक्तवा कलेवर शरीर का छोड़ते हैं, तो वो हमारा स्वरूप प्राप्त होता है। जब प्रयाति समद भावम जाति नास्तत्र संशय है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो अंतिम समय का जो यात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो श्यामा सुंदरी देवी का जो है, तो अंत काल में श्री माँ शारदा देवी को जप करके इष्ट दर्शन करा दिया, बस कराने के बस उसको मुक्त हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहा गया है। बाद में उनका जो पुत्र आया तो परलोकी क्रिया किया, वो ठीक है।
तो अभी जो हम लोग हिसाब निकास करते हैं कि जो शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल ए विधान रोधे नहीं करो बल। अच्छा कर्म किया अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। अगर वो फल का भुगतान इस जन्म में नहीं हुआ फिर परवर्ती जन्म में आपको करना पड़ेगा। ये मत सोचा जाए कि इस जन्म खत्म हो गया और अकाउंट खत्म हो गया। कोई सोचते हैं कुछ बुरा कर्म करके सुइसाइड कर लें, मुक्ति नहीं होगा। वो ठाकुर कहते हैं कि दोष किया, उनका कैद कर दिया, जेल में रखा, तो जेल तोड़ के भागा, उसको पुनः पकड़ा जाएगा। जो पुराना जो दोस्त था उसके लिए पुनः जेल होगा और जेल तोड़ने के लिए डबल पनिशमेंट। इसीलिए अगर कोई खुदकुशी करे, जिस पाप के लिए उनका एक भुगतान चल रहा तो उसका तो होगा ही, प्लस आत्महत्या महापाप उसका भी भुगतान जोड़ेगा, क्योंकि समाधान नहीं हुआ। शरीर खत्म होने से कुछ समाधान नहीं हो रहा है। जो कर्म राशि उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। छूट ही है, अगर अंत काल में किसी हालत से भगवान का नाम हमें मिल जाए तब हम निकल जाएंगे। ये कहा जाता है अगर काशी है मुक्ति क्षेत्र, काशी में अगर कोई किसी को ध्यान तो मुक्ति हो जाएगा। भाई प्रश्न आता है काशी में अगर कोई महापापी जाके उपस्थित हो, उनका कर्म राशि के भुगतान कौन करेगा? वो अगर मुक्त हो जाए तो कहा जाए तो वो भगवान को दर्शन करके गया, उसका भुगतान भगवान ले लेंगे। ये क्या हो सकता है? प्रश्न आता है। तो श्री माँ शारदा देवी जब बनारस में गए थे तब एक भक्त ने पूछा, माँ ये सुना जाता है, वो काशी वहाँ पर काशी महात्मा वहाँ पर पड़ा हुआ पाठ हो रहा था, तो बोला जब माँ ये कहा जाता है काशी में मरने से मुक्ति होता है, ये क्या सच है? हो सकता है? ना बाबा ये तो हो सकता है, होता है। तो उन्होंने दिखाया एक जो चींटी जा रहा है, एक चींटी जा रहा है, ये तो काशी में इसको मरेगा, हाँ वो उसका भी मुक्त हो जाएगा। चींटी की अवस्था देखिए, चींटी तो इट्स नॉट ए ह्यूमन बॉडी, नॉर्मली इट हैज़ टू इवॉल्व और बहुत जन्मों के बाद उसका मनुष्य शरीर मिलेगा, उसके बाद उसका पुण्य पाप होगा, तो अनेक जन्म के बाद जो घराना है वो अभी इसको मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी बनारस में है। तो ये 3 बार पूछा तो माँ ने बताया देखो 300 कुत्ते नहीं काशी थे, तो वहाँ में 300 कोरियो ना बात ये होता है। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा जब मणिकर्णिका घाट में वो नौका में जा रहे थे, जहाँ पर शव दाह होता है काशी में, स्मशान क्षेत्र है, तो ठाकुर ने देखा वहाँ पर स्वयं शिव दंडायमान है और एक एक शव आ रहा है, उनको तारक ब्रह्म नाम सुनाकर उसको मुक्ति कर दे रहा है। अंत काले भगवान को दर्शन करके उसका नाम लेके जा रहा है, मुक्त हो जाएगा। यही समाधान है। यहाँ पर श्यामा सुंदर देव, जबकि उनका जो कुमड़े का सब्जी खाने की इच्छा था, दैट इज बीन नलिफाइड, भगवान का दर्शन हो गया, जो कामना वासना है दैट इज बीन नील। तो ये असंभव भी संभव होता है, ये विश्वास का बात है। ये जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये तो इसको नहीं हम लोग विश्वास करें, नहीं माने, तो सब कुछ बेकार है। माँ का वाणी है,
इतना कहने का मतलब है कि हमारा जीवन में क्या होने वाला है। ये तो हो गया श्यामा सुंदरी देवी का, तो हमारा अंतिम समय में क्या होने वाला है ये हमारे प्रत्येक का अगर रिव्यू करें, आप देखेंगे कामना वासना का लिस्ट अभी इतना बड़ा है, संपूर्ण नहीं हुआ। ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, ये साड़ी खरीदना है, वहाँ जाना है, लंबा लिस्ट। और मुश्किल क्या हो रहा है, जितना दिन जा रहा है वो कुछ तो घटना चाहिए, लिस्ट बढ़ते जा रहा है। पहले जितना था डेली वो लिस्ट बढ़ते जा रहा है, ये नियम है। ये न जातो काम कामानाम उपभोग्य सम्मति, तो काम ये वासना जो है उसका पूरा उसका मिटाने से वो ख़त्म नहीं होता, बढ़ते जा रहा है। जो अग्नि है, अग्नि में घृताहुति देने से, ईंधन देने से अग्नि कभी बुझेगा, अग्नि बढ़ते जाएगा। तो वासना है हमारा घृत ईंधन जैसा, तो कामना अग्नि बढ़ते जाएगा। तो नॉर्मल चैनल में हम लोग का मुक्ति नहीं होगा। तो अगर कोई तत्काल चैलेंज हो तो हम सोच सकते हैं कि वेट लिस्ट टिकट है, ये वेट लिस्ट टिकट कभी कंफर्म नहीं होगा, इतने बड़ा है। एक जन्म के बाद सेकंड जन्म आया, फिर वेट लिस्ट लगा गया। तो दिन आएगा दिन जाएगा, वही जीवन आएगा जीवन जाएगा, कभी इसका टिकट का चांस नहीं है। अगर कोई वीआईपी कोटा से इमरजेंसी कोटा मिले तो तत्काल कंफर्म होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो ठाकुर के दीक्षित भक्त है, तो ठाकुर उनका जिम्मेवारी ले लिया। दीक्षित भक्त मतलब जो हमारे मठ मिशन का चिन्हित गुरु है, गुरु के माध्यम से जो ठाकुर का मंत्र मिलता है वो अगर प्राप्त हो जाए तो उसमें शर्त है कि जो ठाकुर जगत गुरु है तो अंतिम समय में ठाकुर आके उपस्थित होकर ले जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर वर्क। उसका कोई ग्राह्य नहीं होगा। तो ये जो इसको कहलाता है विदेह मुक्ति, मरणोत्तर मुक्ति। तो हमारे जो मठ मिशन से जो गुरु से दीक्षित भक्त है उन लोग के पास ही एक कन्फर्म टिकट पास में है, अंत काल में उसके बल से वो चला जाएगा। सीधा बात है, आप इसको विश्वास करें, स्वीकार करें, ग्रहण करें, ये गैर है, डजंट मैटर। ठाकुर आके ले जाएंगे। तो इसमें दो खतरा है। खतरा क्या है कि अगर आपको फिर पुनः आने का इच्छा है वो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं जो रविंद्रनाथ का दिया है, मरिते चाही ना आमी सुंदर भुवने मानुषेर माझे आमी बाँचिबारे चाই, बाँचाবার আর কোনো स्कोप থাকবে না। तो और फिर वापसी नहीं होगा। तो अभी प्रश्न होता है, अगर हम फिर वापस आने चाहते हैं, हमको क्यों रोका जा रहा है? हम तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रियजन है हम चाहते हैं फिर वापस आके साथ रहें, तो दुख को साथ जाएंगे। ये नहीं है, क्योंकि भगवान इतने लोभनीय है। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा, तो बार कुछ पाने की इच्छा नहीं होता है, मन भरपूर हो जाता है। प्रभु आपके सिवा में कुछ नहीं चाहिए, चरम तृप्ति प्राप्त हो जाता है। हम जानते नहीं आनंद किसको कहलाता है। हमारा आनंद का परिभाषा है विषय आनंद, सांसारिक आनंद, लेकिन जो ईश्वर का आनंद है वो कोटि गुण ज़्यादा है। वो प्राप्त होने से हम बराबर के लिए भरपूर हो जाते हैं, तब भूल करके भी इधर उधर जाने की इच्छा नहीं होता है। ये नंबर 1।
दूसरा एक महा अनर्थ का बात है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ईश्वर प्राप्त करना। वो मरने के बाद नहीं, अभी तत्काल, कि भगवान जो हमें शरीर दिया है, इस शरीर से ही भगवान को प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारी ने, जो ठाकुर बार बार कहते हैं, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन उद्देश्य। मनुष्य जीवन मतलब दिस ह्यूमन लाइफ, ड्यूरिंग दिस लाइफ, न कि भूत प्रेत होकर ईश्वर का दर्शन करें। जब हम मर जाएंगे तो शरीर तो चला जाएगा, प्रेत शरीर मिलेगा। प्रेत शरीर में ईश्वर दर्शन करने के बाद नहीं दिया, इस जीवन में लाभ करना चाहिए। हम करें या ना करें दूसरा बात है। तो इस शरीर में नहीं हुआ, फिर अगले जन्म में देखेंगे। इन लोग का अगले जन्म नहीं है। तो जीवन मुक्ति अगर सुख प्राप्ति करना चाहिए, अगर इस जीवन में करे नहीं तो छोड़ दे, ये खतरा का बात है। तो अगर आप सोचे कि हमको ये दीक्षा मंत्र मिल गया तो हमारा तो मरणोत्तर सम्मान मिल जाएगा, मरने के बाद प्राप्त, लेकिन आपका जीवन मुक्ति चूक जाएगा। इस शरीर में भगवान को दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, हर पल भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि हमें बारंबार आने का अवसर मिलेगा। जब तक ये जीवन है, इस जीवन में ही भगवान को प्राप्त करने के लिए अटमोस्ट प्रयास होना चाहिए। जो चाहते हैं उसको मिलता है। ये चाय से पाए हमरा की चाय, कारण कि हम स्वयं नहीं जानते हमारा क्या मर्यादा है। किसी को पूछे, हमारा पापी तापी मनुष्य, पाप तप का कुछ बात नहीं है। भगवान हमें कृपा करके आश्रय दिया है, वो हमारा सब जिम्मेवारी ले लिया। तो जो कोटि कोटि जन्म के बाद मिलने वाला है मुक्ति, वो गारंटीड है हमारा। हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आत्मश्रद्धा आत्मसम्मान होना चाहिए। ये नहीं सोचा जाए कि हमारा बहुत तपस्या था, हम लोग बहुत सुकृति था इसलिए भगवान ने कृपा किया, ऐसे नहीं है। भगवान अहेतु कृपा करते हैं, हेतुहीन। कैसे हो गया वो विचार करने से नहीं होगा। भगवान कृपा करके आश्रय दे दिया तो हमारा मुक्ति अनिवार्य है। लेकिन जो गुरु दीक्षा मंत्र देने के बाद ये नहीं कहा कि मंत्र लेके तुम सो जाओ और मरने के बाद मुक्ति हो जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि मंत्र तुम जप करो। क्यों बताया? ताकि तुम जीवन मुक्ति हो सके। तो अगर दीक्षा मंत्र लिया है, हम संकल्प किया, अंगीकार किया, उसमें लिखा लेते हैं, दीक्षा लइले मंत्र जप करिते पारिबे तो जप करोगे ना नहीं करोगे। तो हम लोग सहमति दिया है तो गुरु के खिलाफ ही वचन हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति जप ध्यान नहीं करते हैं। उनके जो स्वर्णिम सुजोग है, अगर कुछ प्रयास करते तो भगवान दर्शन हो जाएगा। जब इतना तक हो गया, भगवान को दर्शन तो होने वाला है। वाई शुड आई वेट टिल डेथ टू सी हिम? वाई नॉट नाउ? हम मृत्यु तक क्यों उनको दर्शन करने की इंतज़ार करें? तब तो शरीर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर इस शरीर में हम भगवान का दर्शन कर सकें, इस हाथ में उनको पैर छू सकें, इस कान में उनको वचन सुन सके, विल नॉट दैट बी ए ब्लेसेड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? ये सोचना चाहिए। सो द डिवोटीज ऑफ श्री रामकृष्ण कैनॉट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट। हमारा ये जीवन कब चला जाएगा पता नहीं। तो एवरी मोमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड परसूट ऑफ गॉड। माँ का जो वाणी है,
কি সৌভাগ্য মা, এই দুর্লভ মানুষের জীবন পেয়েছ। যত पारो भगवान के डेके नाओ। जीवन मिला है भगवान को पुकारने के लिए, और भगवान को पुकारने की जो सिद्ध दीक्षा मन से मिला है, वो जितना हो सके हम आंतरिकता के साथ अगर भगवान को प्रार्थना करें कि हमें भक्ति हो जाए। भक्ति प्रार्थनीय है, भगवान दर्शन प्रार्थनीय नहीं है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए प्रस्तुति का जरूरत है। अगर भगवान के पास हमारा भक्ति हो जाए तो भक्ति होने से भगवान स्वयं मजबूर होकर दर्शन देंगे। व्हाट वी हैव टू टेक होम मैसेज क्या हुआ कि हम लोग एक सर्वदा याद रखना है कि हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग असाधारण है। कोटि कोटि मनुष्य के भीतर हम लोग यारमाट भगवान आके हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। और जो सिद्ध मन से मिला है, भगवान जो कर्म दिया है, हम भगवान के हाथ में यंत्र मात्र होकर वो जितना शक्ति हो सके हम वो कर्म करें, लेकिन हर पल हम भगवान को चरणों में प्रार्थना करें एवं फुर्सत मिलने पर भगवान का नाम स्मरण करें, ताकि इस जीवन में ही जितना जल्दी हो सके भगवान को दर्शन हो जाए। जननीम शारदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मे तव स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरणे। प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे। प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो। बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो।
शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे जय जय रामकृष्ण शरणं शरणे जय जय रामकृष्ण शरणं शरणे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाननं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राजा रामचंद्र जी की जय जय गंगा माई की जय महाराज इसको
सूट नहीं करे मुश्किल।